अगर आपको इंश्योरेंस के दिए हुए प्रीमियम के ऊपर 9.3% तक का गारंटेड रिटर्न मिले तो क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है। अब मैंने कई बार अपने वीडियोस में कवर किया है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए, लेकिन दिल हमारा कहता है कि इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है और दिमाग कहता है कि ये जो पैसा हम डाल रहे हैं ये फालतू नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर रिटर्न मिलनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स डेट इंस्ट्रूमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी इस तरीके से हमें रिटर्न देने लग गए हैं जो कि थोड़ी सी ल्यूक्रेटिव लगती है। लेकिन किसको ये लेने में फ़ायदा होगा, क्या है 9.3% का एक्चुअली में रियल सिनेरियो, इसी सबको चीज़ों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए बिना की देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिव्यू करने के लिए प्लान जिसका नाम है मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान। मैं इसका एक्चुअल में पूरा कंप्लीट रिव्यू करूंगा कि क्या ये प्लान है, इसमें जो रिटर्न्स 9.3% की गारंटेड मिल रही है वो कब कैसे मिलेगी और क्या आपके लिए अच्छा प्लान हो सकता है या नहीं। तो पहले समझते हैं हम ये कि मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान है क्या। देखिए ये जो प्लान है ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और मैंने अपने वीडियोस में कई बार बताया कि नॉन लिंक्ड का मतलब है कि ये मार्केट से लिंक्ड नहीं है, यानी कि इसका कोई भी पैसा इक्विटी में नहीं डाला जाएगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि इसका जो कंपनी के बोनसेस हैं उसमें कोई भी हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं होगी और इसी के कारण ये बन जाता है एक 100% गारंटेड इंश्योरेंस प्लान। यानी कि जो भी पैसा आपको बताया जाएगा इस प्लान के अंदर कि आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा वो 100% गारंटेड होगा, उसके अंदर कुछ भी ऊपर और नीचे बात नहीं होगी। अब बात हम करते हैं एक सवाल से। सवाल यह है कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपया डालना है 10 साल के लिए और इसके अगेंस्ट आपको कम से कम 11 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है, मगर उसके साथ साथ में आपको कुछ ऑप्शंस मिली है रिटर्न्स की। ऑप्शन क्या है कि 12 साल के बाद में अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको मिलेंगे 14.1 लाख रुपीस गारंटेड। अगर आप 15 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको 17.84 लाख रुपीस मिलेंगे गारंटेड और 20 साल के बाद अगर पैसा निकालते हैं तो 26.9 लाख रुपीस मिलेंगे गारंटेड। इन तीनों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आपको कितनी रिटर्न एक्चुअली में मिल रही है वो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सबसे अच्छा है, इन चीज़ों को मैं वीडियो में आगे कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्लान के बारे में। और प्लान को जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान लीजिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि उसका यूआईएन नंबर क्या है। यूआईएन नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और अगर यूआईएन नंबर चेंज हो जाएगा तो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं उससे थोड़ी सी बदली हुई इन्फॉर्मेशन आपको रियलिटी में मिलेगी। अब ये जो रिव्यू है ये मैंने कुछ दिन पहले किया था, तो 13 जून 2023 को मैंने रिव्यू किया था, इसलिए बता रहा हूं कि आप किस दिन को इस वीडियो को देखते हैं उसके हिसाब से हो सकता है इन्फॉर्मेशन कुछ चेंज हो गई हो। आज की डेट में इस प्लान के 2 वेरिएंट आते हैं, एक है लमसम वेरिएंट और एक है होल लाइफ इनकम वेरिएंट। लमसम वेरिएंट मतलब है कि आपको मैच्योरिटी पे एक लमसम अमाउंट मिलेगा और होल लाइफ इनकम है यानी कि आपको रेगुलरली इनकम मिलती रहेगी। आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ लमसम वाला वेरिएंट, लेकिन होल लाइफ इनकम का वीडियो भी मैं जल्द ही लेके आने वाला हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की। तो इसके अंदर 4 डिफरेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलते हैं और जो आपका पॉलिसी टर्म है वो डिफाइन होता है बेस्ड अपॉन आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है। तो लमसम वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म वो ड्यूरेशन होती है जब तक आप प्रीमियम पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 5 साल के लिए आपको पैसा देना है। और पॉलिसी टर्म वो ड्यूरेशन होता है जबकि आपकी जो कवरेज है, लाइफ कवरेज है, वो अवेलेबल रहेगी। एग्जाम्पल अगेन लेते हैं कि अगर मैंने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है और 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 5 साल तक आपने पैसा देना है जो भी आपका प्रीमियम है, और आपका जो पॉलिसी का कवर है वो 20 साल तक अवेलेबल रहेगा। मैच्योरिटी का पैसा अगर आपकी लाइफ रही 20 साल के बाद में तो आपको वो पॉलिसी टर्म के एंड होने के बाद नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इस प्लान को लेने के लिए। तो देखिए अगर हम एंट्री एज की बात करें तो वो आता है 91 डेज की मिनिमम एंट्री एज होनी चाहिए, यानी कि न्यू बॉर्न इसके लिए भी ये प्लान एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो 60 इयर्स की है और डिपेंडिंग अपॉन आपकी पॉलिसी टर्म क्या है वहां पे भी एक हायर लिमिट डाली है कि इस ईयर से जो है आपकी एज जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप ये प्लान लेने की सोच रहे हैं। अब इसके बाद आती है कि मिनिमम मैच्योरिटी एज इन ईयर्स। तो मिनिमम मैच्योरिटी एज इन ईयर्स 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी एज इन ईयर्स है वो है 80 ईयर्स की। तो ये तो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। प्रीमियम जो है मिनिमम होगा स्टार्ट 1000 रुपीज मंथली से
अगर हम मिनिमम ईयरली बात करते हैं तो 11,000 रुपीज ईयरली से प्रीमियम आपका स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है उसको हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं आप, क्योंकि एक इंश्योरेंस प्लान है तो हमें डेथ बेनिफिट का पता होना जरूरी है कि अगर भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो आपके जो नॉमिनी है, आपके जो आगे डिपेंडेंट्स हैं, उनको क्या पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट है इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला क्या है? ये हायर ऑफ मिलेगा। हायर मतलब सबसे ज्यादा मिलेगा किस चीज के कंपैरिजन में? 11 टाइम द सम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम प्लस अंडरराइटिंग प्रीमियम्स इफ एनी, 105% ऑफ ऑल सम ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या फिर एनी एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेबल ऑन डेथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है, यानी कि मिनिमम आपको 11 टाइम्स जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है, अगर आपका एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए है तो 11 लाख रुपए का आपके पास मिनिमम कवर होगा। लेकिन ये कवर बढ़ता जाता है 7 साल का पूरे होने के बाद। ये इंश्योरेंस का कवर आपका बढ़ता जाता है, और कैसे बढ़ता है इसको भी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट पेबल एट डेथ है इसका एक फॉर्मूला दे रखा है। जितना आप प्रीमियम देते रहेंगे और आपने पूरा प्रीमियम दे दिया है तो 7 से 8 साल के बाद आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपने हायर प्रीमियम ले रखा है तो ये जो इंश्योरेंस का कवर है बढ़ के 1 करोड़ रुपए भी बहुत आराम से पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए। लेट्स प्रे कि आपको कुछ भी नहीं होता है, आप भले चंगे खुश रहते हैं और आप जो है पॉलिसी टर्म के एंड में पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए। तो पॉलिसी टर्म के अगर मैच्योरिटी पे बात करें तो आपको क्या पैसा मिलेगा? आपको 2 चीजें मिलेंगी यहाँ पे। ये 2 चीजें हैं, आपका गारंटीड सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और एक्रूड गारंटीड एडिशंस। अगर हम बात करते हैं कि गारंटीड सम कितना मिलने वाला है, देखिए बहुत कम लोग हैं जो ये कैलकुलेशन आपको बताते हैं। इनफैक्ट कोई भी आपको इंश्योरेंस एजेंट इतनी डिटेल में कैलकुलेशन नहीं बताएगा जितना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एक पॉलिसी लेते टाइम इतना ध्यान देते हैं कि एक्चुअली में मेरी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट हो रही है, और इसी कारण वो मिस सेलिंग का शिकार होते हैं। तो बात करते हैं अगर हम पॉलिसी टर्म 10 साल या 12 साल की, तो उसके केस के अंदर आपको गारंटीड सम एश्योरिटी जो मिलेगा वो मिलेगा 110% ऑफ एनुअल प्रीमियम इनटू प्रीमियम पेमेंट टर्म। अगर 15 से 16 साल की आपकी जो पॉलिसी टर्म है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 140% ऑफ एनुअल प्रीमियम इनटू प्रीमियम पेमेंट टर्म, और 20 ईयर्स है तो 160% मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैथ्स आपको बहुत क्लियरली मैं एक्सेल शीट में दिखाने वाला हूं ताकि आप आराम से समझ जाएं कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट चीज हमने कहा था आपको मिलेंगी गारंटीड एडिशंस, और ये गारंटीड एडिशंस जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 4 ईयर्स में होंगी। और लास्ट 4 ईयर्स में कैसे होंगी उसका भी एग्जाम्पल देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक टेबल, और इस टेबल पर लिखा है 10 पे 20। 10 पे 20 का मतलब है कि 10 साल का तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म है और पॉलिसी टर्म है 20। ये टेबल अवेलेबल है मैक्स लाइफ की वेबसाइट के ऊपर, और वहां पे उन्होंने पूरी की पूरी डिटेल रखी है कि कब आपने कोई भी प्लान लेना है, कितने प्रीमियम टर्म के लिए ले रहे हैं, कितनी प्रीमियम पेमेंट टर्म के लिए ले रहे हैं, और कितनी पॉलिसी टर्म के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है आपने 1 लाख रुपीस का प्लान लिया है और आपकी एज है अगर 35 ईयर्स की, तो आपको कितना एक्रूड बोनस मिलेगा लास्ट के 4 साल के अंदर, वो कितना आपकी पॉलिसी में जमा होता रहेगा। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर टेबल से देखेंगे तो यहाँ पे आता है 272%। तो जो भी आपका प्रीमियम है उसका 272% लास्ट के 4 साल में आपका ऐड होता रहेगा, और ये सारा पैसा आपको कब मिलेगा? मैच्योरिटी पे, और वो भी पैसा गारंटीड है जैसा हमने वीडियो में शुरू में कहा था। अब बात करते हैं हम सरेंडर वैल्यू की। तो देखिए काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं लाइफ में जब हम अपना प्रीमियम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और उस केस में सोचते हैं कि अगर हम पॉलिसी को सरेंडर कर दे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। हमारी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू एक्वायर करती है 2 कम से कम प्रीमियम देने के बाद। और अगर आप पॉलिसी की इलस्ट्रेशन डाउनलोड कीजिए, जो कि मैं कहता हूं कि जरूर हर किसी को डाउनलोड करके रखनी चाहिए, तो यहां पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपके प्रीमियम कैसे पे करने हैं, आपका कितना पैसा जो है वो एडिशन होता जा रहा है, गारंटीड सम आपको क्या मिलेगा मैच्योरिटी के ऊपर, और साथ में आपको बताया जाता है कि मिनिमम गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है, यानी कि आपको मिनिमम कितना पैसा मिलेगा अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं उस केस के अंदर। और यहां पे आप साथ में देख सकते हैं कि डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि कम से कम जो है 11 लाख का डेथ बेनिफिट मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं शुरू के कुछ सालों में, और 7वें साल के बाद में आप देखेंगे कि डेथ बेनिफिट जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और सेम पॉलिसी के अंदर जहां पे आपका पॉलिसी टर्म जो है वो 20 साल का है, उस केस में आपका इंक्रीज होते होते डेथ बेनिफिट 33 लाख रुपए, यानी कि ओरिजिनल डेथ बेनिफिट का 3 टाइम्स भी पहुंच जाता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि क्या मुझे लोन मिल पाएगा जो भी पैसा मैंने दिया है, प्रीमियम पे किया उसके अगेंस्ट। तो आंसर है कि हाँ, यहाँ पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, लेकिन लोन जो है वो 50% ऑफ सरेंडर वैल्यू तक इक्विवेलेंट आपको मिल पाएगा। अब ये सब हमने समझ लिया, लेकिन जब तक हम इसको मेंटली देखेंगे नहीं, मतलब इसकी इलस्ट्रेशंस को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमें ये पॉलिसी समझ नहीं आएगी कि मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, उससे मुझे कितना पैसा मिल रहा है, और इंपॉर्टेंटली जो हमने 9.3% की रिटर्न कही थी वो किस केस में मिल रही है। तो चलिए उसके ऊपर हम नजर डालते हैं। हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेंगे।
देंगे। दो एग्जाम्पल कौन से हैं? सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पे राधे बाबू का एग्जाम्पल ले रखा है जो कि 35 ईयर ओल्ड मेल हैं। इन्होंने पॉलिसी टर्म ली है 12 साल की और प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है 10 साल का। इसका मतलब क्या हुआ? 10 साल तक वो पैसा देंगे और 12 साल के अंदर उनकी पॉलिसी जो है वो पूरी की पूरी मैच्योर कर जाएगी। इन्होंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, ये लिया है इन्होंने 1 लाख रुपए का। तो हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने जो पॉलिसी ली है, इन्होंने ली पॉलिसी 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया और पॉलिसी टर्म ओवरऑल इन्होंने ली है 12 साल की, यानी कि 12 साल तक टोटल पॉलिसी चलेगी। 12 साल के बाद इनको पूरा का पूरा पैसा मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। तो 10 साल तक जो इनको पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था। इन्होंने जो पैसा दिया था वो पैसा दिया था 1,04,500 रुपये इन्होंने पहले साल दिया और दूसरे साल के बाद इन्होंने 1,02,250 रुपये दिया। अब हमने कहा था कि प्रीमियम अमाउंट है 1 लाख रुपये और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 1,04,000 रुपये की। जीएसटी लगता है 4.5% का पहले साल में और 2.25% का सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। इसी कारण से जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपीज़ नहीं होता, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशंस में मैंने यही प्रीमियम लिया है, मैंने 1 लाख रुपीज़ लेके कैलकुलेशन नहीं करी है ताकि आपके पास रियल वैल्यूज निकल के आ सके। अब उस केस में हमने बात करते हैं कि हमारा अमाउंट लास्ट 4 साल में हमने कहा था एक्रू होगा और वह एक्रू किस हिसाब से होगा? हमने कहा था कि डिपेंडिंग अपॉन एक टेबल था, टेबल के ऊपर वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे लास्ट 4 साल में 77,690 रुपीज़ आपका एक्रू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको मैच्योरिटी पे क्या पैसा मिलेगा? मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको 11 लाख रुपए प्लस ये एक्स्ट्रा अमाउंट और इसके कारण टोटल अमाउंट बन जाता है 14,10,760। छोटे में समझते हैं कि आपने 10 साल तक 10 लाख रुपए दिए और आपको उसके बाद 2 साल के और बाद आपको टोटल 14,10,760 रुपया हो गया। इफेक्टिवली देखेंगे तो 4,10,760 रुपए का फायदा हो रहा है, जीएसटी को अगर नहीं मानूं तो। लेकिन अब यहां पर रिटर्न की बात आती है कि मेरी रिटर्न क्या आ रही है। चलिए, रिटर्न को जानने से पहले हम थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कि अगर आप इसी चीज को 15 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रीमियम 10 साल दिए हैं, उसको 15 साल के बाद निकालते तो ये पैसा हो जाता है 17,84,000 रुपए और अगर आप इसको 20 साल के बाद निकालते तो आपका पैसा ये मिलता है 26,88,000 रुपीज। देखिए, तीनों केस में आप 10 लाख रुपीज जमा करा रहे हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आप मैच्योर कब करवा रहे हैं अपने पैसे को, तो उसके हिसाब से आपको 14, 17 या फिर 26-27 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर हैं और अपने इस दिए हुए प्रीमियम के अगेंस्ट आप 30% टैक्स ब्रैकेट तक का आप टैक्स बेनिफिट अवेल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा और क्या रिटर्न आएगी, इस पे नजर डालते हैं। तो यहां पे हम बात कर रहे थे कि अगर आप 10 प्रीमियम पेमेंट टर्म और 12 पॉलिसी टर्म वाले प्लान के अंदर है, तो हमने जो प्रीमियम दिया था उसके अगेंस्ट हमें 30% का हमने टैक्स बेनिफिट लिया है। तो हमारा इफेक्टिव जो प्रीमियम गया वो हमारा अमाउंट गया ये, जो कि आता है 7,05,000 रुपए और आपको मैच्योरिटी पे मिल रहा है 14 लाख रुपए, यानी कि आपका पैसा इफेक्टिवली डबल हो रहा है। और इस केस में अगर हम रिटर्न देखते हैं तो हमारी रिटर्न निकल के आती है 9.21% की। एक्सआरआर कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड पूरा का पूरा कोर्स बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे में समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि हमने देखा है कि हमारा पैसा कब कब गया है और हमारे पास मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट आया, उसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अगर हम इसी को देखते हैं 10 पीपीटी 15 पीटी, यानी कि 15 साल के बाद हम पैसा लेते हैं तो हमारे पास 17,84,000 आया था, उस केस में हमारी रिटर्न आती है 8.92%। और अगर हम इसको 20 साल बाद पैसा लेते हैं तो इस केस में हमारे पास रिटर्न आती है 8.80%। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आप टैक्स बेनिफिट उठाते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, तो आपकी रिटर्न आती है 8.8% से लेकर 9.21% के बीच में। और इस एक्सेल शीट में अगर मैं 30 की जगह पे 20 कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न चेंज हो जाती हैं और 10% करने पर रिटर्न और ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे भी आप तब भी 7.03% का फायदा उठा रहे हैं और ये पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री है, इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट पे 7% का रिटर्न मिलता है तो उसके जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। और अगर मैं टैक्स रेट कर देता हूँ 0%, यानी कि आप कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि हमारा ऊपर वाला केस था, उस केस के अंदर आपको 6.31% का मिनिमम आपको गारंटेड अमाउंट मिलता है। अगर आप 20 पॉलिसी टर्म यानी कि 20 साल की आप पॉलिसी लेते हैं उस केस के अंदर, और 12 साल की अगर पॉलिसी लेते हैं तो वो आता है 4.25% का। अब ये तो मैंने केस लिया था जहां पे आपका प्रीमियम है 1 लाख रुपीज़। लेट से कि अगर आपका ये प्रीमियम होता 1.5 लाख रुपीज़, तो उस केस में क्या होता? उस केस में आपको 20 साल की पॉलिसी पे मिलता है 8.8% का रिटर्न, 15 साल की पॉलिसी पे मिलता है 8.95% का रिटर्न और 12 साल की पॉलिसी पे मिलता है 9.30% का रिटर्न। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और आप इसके अगेंस्ट 80C का बेनिफिट उठाते हैं और
आप जो है ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनते हैं टैक्स फाइल करते टाइम, और 0% करने पे आपके पास क्या रिटर्न आएंगी आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्लान है इसके अंदर आपको रिटर्न्स काफी अच्छे मिल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं नहीं, और अगर नहीं उठा रहे हैं तब भी उस केस के अंदर हमने देखा 6.3% तक का हमें रिटर्न मिल रहा है। तो अब समरी के अंदर आते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए हर किसी की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग होती है, और अगर आप इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी देखते हैं तो उस केस के अंदर आप इस तरीके का प्लान चुन सकते हैं। अगर आपको इस प्लान की और मैथमेटिकली समझने की जरूरत है या आप इसके बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप उस पर मुझे ईपीएम करके मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर अपने मेरे ब्लॉग पे जाके आप वहां पे मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।